हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और फिर से हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है उन महिलाओं के लिए जो पैसे कमाना चाहती हैं, जो ये सोचती हैं कि मैं अपने खर्चे अपने दम पे पूरे कर सकूँ, अपनी छोटी छोटी खुशियों को मैं खुद पूरा कर सकूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों का ना गला दबाना पड़ता है, मतलब उनको छोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है, गला घोटना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मारना पड़ता है अपनी खुशियों को। तो जो महिलाएं अपनी छोटी छोटी खुशियों को ना अपने बल पे पूरा करना चाहती हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो ज़रूरी नहीं है ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि जो कम पढ़ी लिखी हैं या और ये कम पढ़ी लिखी है। ये वीडियो सभी के लिए है, जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए भी, और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी। ये वीडियो सभी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर होता है फैमिलियों में कि माँ बाप ना लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते। मान लीजिए एक परिवार में 4 बच्चे हैं और 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, और वो मिडिल क्लास से है। तो वो क्या सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा लो, क्योंकि लड़के जो है ये हमारे पास ही रहेंगे शादी के बाद। लड़की को तो शादी करके अपने घर चले जाना है, वो कौन सा हमें देखने के लिए आएगी, और फिर इसकी शादी में भी हमें दहेज भी जुटाना है। तो इस पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा इसको पढ़ा लिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। घर जाके तो बनाएगी ये तो रोटियां ही। तो ये ज़्यादातर होती है, सोच होती है पेरेंट्स की, और ये आज भी है, ये उस टाइम भी थी और ये आज भी है। तो वो लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़कों को काबिल बना देते हैं, पर लड़कियों को छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि भाई माँ बाप के आगे वो जिद नहीं कर पाती, उनसे नहीं कह पाती कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वो नहीं कह पाती। क्योंकि बहुत सारी बंदिशें ऐसी हो जाती हैं कि लड़की को ना चाहते हुए भी वो फैसला अपनाना पड़ता है जो उसके घर वाले चाहते हैं। अगर उसके घर वाले इंटर पास करने के बाद उसकी शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर लेती है। अगर घर वाले इंटर के बाद उसे घर में ही बिठाना चाहते हैं तो वो बेचारी घर में ही बैठी रहती है, नहीं कर पाती है चाहकर भी। बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी मजबूरियां उसके सामने होती है, तो उन मजबूरियों को वो समझती है और अपनी छोटी छोटी खुशियों का, आगे बढ़ने का, सफल होने का ना, जो उसका मन होता है, जो अरमान होता है ना, वो उसको दबा देती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को मोटिवेट करते हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए आगे खड़े होते हैं, उनको वो करने का हौसला देते हैं, उन पर पैसे खर्च करते हैं, जो वो करना चाहती है उनको करने देते हैं। तो देखिए हर परिवार की ना अपनी अपनी परिस्थिति होती है। कोई क्या नाम है, कहते हैं ना, कोई पैसों से स्ट्रांग होता है तो कोई पैसों से कमज़ोर होता है। जो जैसा होता है वो अपने बच्चों को उसी तरह से पालता पोसता है। तो इस चीज़ में तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि जो मिडिल क्लास है वो अपनी लड़की को पढ़ाएगा ही, भाई वो अपने हिसाब से चलता है। तो देखिए ऐसा होता है मिडिल क्लास में, क्या होता है ना, पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स जो मम्मियाँ होती है ना, वो अपनी लड़कियों को ना कुछ ऐसा हुनर जरूर सिखाती हैं जो बाद में उसके कहीं ना कहीं काम आता है। हर लड़की में ऐसा एक हुनर जरूर दबा हुआ होता है, बस उसको ना चिंगारी की ज़रूरत होती है। और जब उसके अंदर हुनर है ना, उसे थोड़ी सी चिंगारी मिल जाए और वो कब कितना बड़ा धमाका कर दे वो किसी को पता नहीं होता। और देखिए सफल होने के लिए ना आपके अंदर एक जज्बा भी होना चाहिए और आपके अंदर हुनर भी होना चाहिए। आपके अंदर हुनर भी है, जज्बा भी है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि फिर अगर शादी हो जाती है, एक हाउसवाइफ सोचती है कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ करना है, तो उसके आगे भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं। क्यों? वो यही सोचती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाके तो बाहर मैं कमाने नहीं जा सकती, मेरे बच्चे कौन देखेगा। परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं, या फिर पैसों की तंगी का कारण आप समझ सकते हो कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँगी जो मैं इतना बड़ा अपना बिजनेस खड़ा कर सकूँ, अपना कोई काम कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से उसे जो अपने उसका अंदर का जो हुनर होता है ना, उसको दबाना पड़ता है। तो एक आज ना मैं आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसमें आपको ना ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा वीडियो है उन महिलाओं
महिलाओं के लिए है जो घर में रह के पैसा कमाना चाहती हैं, घर में रह कर अपना बिजनेस करना चाहती हैं और अपनी खुशियों को, अपने अरमानों को पूरा करना चाहती हैं, अपने पति की ढाल बनना चाहती है, एक दीवार बनना चाहती हैं कि उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनके पति निराश ना हो, बल्कि वो ढाल बन के उनके सामने खड़े हो जाए। अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो हाथ बढ़ा के अपने पति की मदद भी कर सके। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में रहकर ही काम करना चाहती हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ मैं आपको देने वाली हूँ कि आप घर में रह के ना आप पैसे भी कमा सकते हो और आपका जो खर्च है ना वो बहुत ही मिनिमम आएगा, आपके बजट में ही आएगा। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल का आपको खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी आप बिजनेस कर पाओगे। तो देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में पता है क्या होता है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं ना, तो उनकी मम्मी है ना उनको कुछ ना कुछ ऐसा हुनर ज़रूर देती हैं जो आने वाले टाइम में ना उनके काम आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो गांव देहातों की लड़कियां होती हैं, अब तो सिटी में भी ये चीज़ चल रहा है, अपनी लड़कियों को ना सिलाई भी सिखाती हैं, कढ़ाई भी सिखाती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वो उनको सिखा देती है। अब तो ब्यूटी पार्लर भी सिखाने लगी हैं लड़कियों को, बहुत सारी ये चीज़ें उनको सिखाने लगती है। शायद उनकी मम्मी को ये पता होगा कि फ्यूचर में इनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं इनको काम आएगा। इसके सहारे से ना वो सेल्फ डिपेंड हो पाएंगी। शायद उनकी मम्मियाँ इसलिए उनको सिखाती होंगी। कहते हैं ना, मम्मियाँ सब कुछ जानती हैं कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो शायद उनकी मम्मियाँ इसलिए सिखाती होंगी कि मेरी बच्ची को कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो तो उसे ना किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, वो अपने बल पर अपनी ज़रूरतों को, अपने अपने सपनों को पूरा कर सके। चाहे उनकी ये छोटी सी ही कोशिश होती है। आपको पर आपकी मम्मी ने दिए हैं, उड़ना आपको है कि आपको उन परों के साथ किस तरीके से उड़ना है। मान लीजिए आपसे सिलाई बहुत अच्छी आती है, तो आपके पास सिलाई मशीन भी होगी। जब सिलाई आती है तो आप सिलाई का एक छोटा सा बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हो। मतलब आप ना जैसे क्या नाम है, आसपास के जो लोग हैं ना, जो मार्केट में सिलाई का प्राइस चल रहा है उससे आप थोड़े से कम लेना शुरू कर दो। मान लीजिए ब्लाउज़ आपसे सिलना आता है और मार्केट में ब्लाउज़ का जो प्राइस है सिलने का वो 250 या 300 या 400 है, तो आप ना अपना बिजनेस जमाने के लिए आप 200 से स्टार्टिंग कर दो। 200 से स्टार्टिंग कर दो और लोगों से कहना शुरू कर दो कि मतलब जो लोग बाहर से मार्केट सिलवाते हैं, आपकी कोई फ्रेंड वगैरह ऐसी होगी, आपको किसी का पता चलता है कि वो बाहर से कपड़े सिलवाते हैं, वो आपसे कभी जिक्र करे मैं बाहर से कपड़े सिलवाती हूँ, आजकल तो सिलाई इतनी महंगी हो गई है, तो आप उनको बता सकते हो कि मैं भी सिलाई करती हूँ और मैं इतने पैसे लेती हूँ। और जब आपकी सिलाई उन्हें पसंद आने लगेगी, आपकी डिज़ाइन उनको पसंद आने लगेगी और लगेगा उनको कि हाँ आपकी सिलाई में फिनिशिंग है, तो वो जो आपकी फ्रेंड है ना 4 लोगों को और बताएगी और फिर धीरे धीरे जो होगा ना आपका काम ये बढ़ता चला जाएगा। फिर आप चाहें तो जो आपकी सिलाई का प्राइस है आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकती हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है घर में रहकर पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है कढ़ाई। कढ़ाई आजकल ना सच्ची बता रही हूँ बहुत ज़्यादा काम देती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि पहले जो कढ़ाई थी ना वो सिर्फ कपड़ों पे कढ़ाई करने के लिए या जो हम कपड़े पहन रहे हैं उन पे ही कढ़ाई होती थी। क्योंकि आजकल ना जो कढ़ाई की जो चीज़ें हैं ना जो घर में डेकोर किए जाते हैं वो भी कढ़ाई वाले आने लगे हैं और लोग जो घर को डेकोर पीस जो होते हैं ना कढ़ाई वाले वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस तरह की चीज़ें बनाइए जो घर में डेकोर किए जाते हैं। कुशन कवर है, आप उनको बनाना शुरू कर दीजिए। और थाल पोस है, क्योंकि जो क्रोशिया का काम है ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप क्रोशिया से कुछ बना सकते हो, बहुत सारे आइटम क्रोशिया से बनाए जा सकते हैं। जैसे कुशन कवर बनाए जा सकते हैं, थाल पोस बनाए जा सकते हैं, मेज पोस बनाए जा सकते हैं। आपसे अगर कढ़ाई आती है तो कढ़ाई से भी आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो आप ना उनको मार्केट में सेल करना शुरू कर दीजिए। अब तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। जो ऑनलाइन ऐप्स जो होते हैं आप उनसे अपना कांटेक्ट कर लीजिए और वहाँ भी आप अपने सामानों को ना मतलब सेल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो और इस तरह से सेल कर सकते हो और अपने कामों को ना घर में बैठ के कर सकते हो। आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लड़कियों को अपने घर पे सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखा भी सकते हो। आप चाहें तो उनको सिखाने का काम भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, अचार बनाना। देखिए अचार बनाना तो ज़्यादातर हाउसवाइफ जो होती है ना हर औरत से आता ही है।
तो आप अचार बनाकर भी मार्केट में सेल कर सकते हो। आप ना, ये नहीं है देखिए आज आपने अपना सेटअप शुरू किया और एकदम से आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए, देखिए ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी जो चीज़ें हैं वो लोगों को पसंद आने लगेंगी ना तो आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं। आपके धीरे धीरे कस्टमर बढ़ेंगे ना तो आप अपने प्रोडक्ट से जो पैसे कमा रहे हो उससे ही अपना मतलब जो आपका बिजनेस है आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा। आप इस कदम तो बढ़ाइए, कोशिश तो कीजिए। आपका अचार है, मार्केट में सेल कीजिए। अचार बना के सेल करना भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। घर बैठे महाराष्ट्र में तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो मतलब ये उनका बिजनेस है और घर से ही ये काम करती हैं। अगर आपसे पापड़ बनाने आते हैं ना तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या है, खाने के साथ ना अचार खाने का, पापड़ खाने का ना चलन है। लोग दाल चावल के साथ ना पापड़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मार्केट से पापड़ लेते भी हैं। और ये कहने को तो पता ही छोटा सा बिजनेस है पापड़ बनाना, घर पे पापड़ बना के उसको सेल करना, पर इसी बिजनेस से ना लोगों को आपने देखा होगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपने लिज्जत पापड़ का तो नाम सुना ही होगा। उन्होंने स्टार्टिंग जो की थी ना बहुत ही छोटे स्तर से की थी और आज उनकी एक अपनी पहचान है, वो एक ब्रांड बन चुका है। तो आप भी छोटे से स्टार्टिंग कर सकते हो, घर से पापड़ बनाना शुरू कर दीजिए, मार्केट में सेल करना शुरू कर दीजिए। तरह तरह के पापड़ बनाइए, क्योंकि आजकल तो पापड़ भी है ना काफ़ी सारे फ्लेवर में आ रहे हैं। आप अलग अलग तरह के फ्लेवर के पापड़ बनाइए और उनको सेल करना शुरू कर दीजिए। तो ये कहीं ना आपके लिए घर बैठे का बिजनेस है और आपके लिए भाग दौड़ वाला काम बिल्कुल भी नहीं है और आप बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हो। और ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स ना आपसे अगर आता है या आप करना चाहते हो ना तो ब्यूटी पार्लर के भी ना ज़्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होता है। उसका भी एक कोर्स होता है 3 महीने का, 6 महीने का, बहुत सारे कोर्स जो होते हैं 1 साल के भी होते हैं। अगर आपसे वो पहले से ही आता है तो आप किसी पार्लर पे जाके ना और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपसे प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से आ जाए मेकअप करना तो आप ना अपना ब्यूटिशियन भी खोल सकते हो और इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर नहीं आता है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इसमें भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। आप ब्यूटी पार्लर पे जाकर सीख भी सकते हो। फिर जब आपसे आ जाता है तो आप चाहे तो किसी भी ब्यूटी पार्लर पे जाकर काम भी कर सकते हो। अगर आप काम नहीं करना चाहते हो तो आप इस स्टार्टअप को, इसको ना ब्यूटी पार्लर को आप अपने घर में भी खोल सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपने घर वालों को भी पूरा समय दे पाओगे और अपनी जो आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो अरमान हैं उनको भी पूरा कर पाओगे। मतलब आप आत्मनिर्भर बन पाओगे, पैसे भी कमा पाओगे और अपने परिवार की हेल्प भी कर पाओगे। और जब आप हेल्प करोगे तो आपके पति को भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा। वो यही सोचेंगे कि देखो घर में भी पूरा सपोर्ट देती है और मतलब साइड से अपना काम भी करती है। आपको फिर कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने ये काम नहीं करा, आपने वो काम नहीं करा। जब आप अपने घर की भी जिम्मेदारियों के साथ साथ ना आप अपने छोटे से बिजनेस को लेके भी चलोगे तो आपके फैमिली मेंबर ना कहीं फिर वो आपको सपोर्ट भी करने लगेंगे। तो ये ब्यूटी पार्लर जो है ना आप इसको घर में ही खोल सकते हो, थोड़ी सी जगह में, छोटे से कमरे में आराम से खुल जाता है और अच्छी खासी इसमें इनकम आप कर सकते हो। क्या है, अगर आपसे कुकिंग बहुत अच्छी आती है ना तो आपके पास कहेगा कोई हॉस्टल है, कोई बॉयज़ ऐसे हैं जो रूम लेकर रह रहे हैं, उन्हें टिफ़िन सर्विस की ज़रूरत है और आपको पता चल जाए उन्हें टिफ़िन सर्विस की ज़रूरत है, तो आपसे कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो आप उनसे बात कर सकती हो, उनको ना टिफ़िन प्रोवाइड कर सकती हो और इस तरीके से भी ना आप पैसे कमा सकती हो। तो धीरे धीरे आपका ये वाला बिजनेस भी जो है ना कहीं बढ़ने लगेगा और इससे भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। और आजकल तो बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो घर से टिफ़िन सर्विस का काम करती हैं और बहुत सारे पैसों को कमाती हैं। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है जो महिलाएं पैसे कमाना चाहती हैं उनके लिए। देखिए कोई भी काम करें छोटे स्तर से ही शुरू करें, क्योंकि आप सोचिए मैं बड़े स्तर से शुरू करूंगी तो बड़े स्तर से ना करें, उसको छोटे स्तर से ही करें। छोटे स्तर से करने से क्या होगा, आप उस बिजनेस से जो पैसे कमाओगे उसी से ही ना आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम से बड़े स्तर पर ना करें, क्योंकि देखिए कस्टमर बनने में और कस्टमर जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए आप छोटे से ही शुरुआत करें हर बिजनेस की। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हो, आपसे बहुत अच्छा पढ़ना लिखना आता है, छोटे बच्चों को आप बहुत अच्छे से उनको डील कर लेते हो छोटे बच्चों को, तो आप ना छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, घर बैठे उनको पढ़ा सकते हो और इससे भी अपना बहुत अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हो।
अगर आपसे डीआईवाई करना आता है, डीआईवाई मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़लेस होती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं, आपको उनसे दोबारा से कुछ यूज़ करना आता है, उनसे कुछ बनाना आता है। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे डीआईवाई चल रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बोल पुट्टी से या मिट्टी से या क्या बोलते हैं क्ले से, शिल्पकार क्ले से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना देती हैं डेकोर पीस के। जैसे लिपन आर्ट है, जैसे कि मतलब कोई फ्लावर बास्को यानी कि कोई बोतल आपके पास पड़ी है, उस पर शीशे वीशे लगाकर बहुत अच्छे से डेकोर आपसे करना आता है, और लेस वगैरह लगाकर कोई भी चीज़ आपसे बनानी आती है, तो उन चीज़ों को बना करना आप मार्केट में सेल कर सकती हो। और क्या नाम है, इससे भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हो, क्योंकि ये जो बिजनेस होते हैं ये छोटे स्तर से आप शुरू कर सकती हो और बड़े स्तर तक इनको लेके जा सकती हो। क्योंकि आजकल जो है ना, जो हैंडमेड चीज़ें जो होती है ना, इनसे लोग अपने घरों को ज़्यादा सजाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों को ना अपने घर में सजाना चाहते हैं। अगर आपसे कोई मतलब मान लीजिए आजकल ना एक चीज़ और है, साबुन जो आ रहे हैं नहाने वाले या कपड़े धोने वाले, तो या बर्तन धोने वाले, इनमें केमिकल बहुत ज़्यादा आता है। तो लोग ना आजकल ना हर्बल चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते हैं। आजकल के जो लोग हैं ना, हर्बल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपसे ऐसी चीज़ें कुछ बनानी आती हैं, अगर नहीं भी आती हैं ना, तो आप यूट्यूब से इन चीज़ों को सीख सकते हो कि घर पे साबुन कैसे बनाएं, घर पे फेस वॉश कैसे बनाएं, घर पे क्या बोलते हैं उसको, शैम्पू कैसे बनाएं। इन चीज़ों को बनाकर हर्बल तरीके से आप बनाएं, हर्बल चीज़ों का यूज़ करें। जैसे मुल्तानी मिट्टी का साबुन बना दिया ना मुँह धोने के लिए, मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश बना दिया, नीम के साबुन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, में जैसे एलोवेरा का साबुन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। एलोवेरा का फेस वॉश है, साबुन है, शैम्पू है। इन्हें आप सीख लीजिए, फिर घर से बनाइए, और जब वो हर्बल होंगे और नेचुरल होंगे तो वो प्रोडक्ट आप अपने सेल करना शुरू कर दीजिए। तो लोगों को जब आपके ये प्रोडक्ट पसंद आने लगेंगे तो आपके कस्टमर भी बढ़ने लगेंगे और आपकी जो सेल है ना वो भी बढ़ने लगेगी। और नेचुरल चीज़ें हर कोई पसंद करता है, और आप नेचुरल चीज़ें कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप अपना छोटे छोटे बिजनेस को कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके ससुराल में किसी के पास, आपके ससुराल में मतलब एक या दो भैंस है या गाय है, तो आप उनके दूध को ना थोड़ा, मतलब एक टाइम का दूध अपने घर के यूज़ के लिए रख लीजिए, और जो एक टाइम का दूध होता है उसको ना डेयरी पे सेल करना शुरू कर दीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। उसका जो घी होता है ना उसको आप सेल कर सकते हो, दूध से पनीर बना के सेल कर सकते हो, दूध से दही बना के सेल कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोग जो है ना मिलावटी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाह रहे हैं। जब आपकी चीज़ें पूरी तरह से प्योर होंगी, शुद्ध होंगी ना, तो लोग आपसे लेना पसंद करेंगे। आप लोगों को बता सकते हो कि मैं जो चीज़ें देती हूँ बिल्कुल प्योर होती हैं, प्योर शुद्ध होती हैं। और ये जैसे ये जो होता है ना दही, पनीर, इन चीज़ों को आप ऑर्डर पे बनाना शुरू करें। और घी जो होता है वो कभी ख़राब नहीं होता, उसको आप सेल कर सकते हो, दूध को सेल कर सकते हो। इस तरीके से भी आप पैसे बना सकते हो, यानी कि कमा सकते हो। और जो कमाई आपकी होती है उससे ना आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए दूसरी भैंस ले सकते हो या गाय ले सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे ना आप अपना बिजनेस जमा सकते हो। और ये जो है ना छोटे छोटे ये बिजनेस है, कहने को छोटे छोटे जरूर है, पता है, पर इनमें ना मुनाफा बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाला है वो मगर लोग कहने को कहते हैं कि ये छोटा बिजनेस है, इसे आप छोटा मत समझिए। जब आपका ये बिजनेस बढ़ जाएगा ना तो यही बिजनेस ना आपका बहुत बड़ा होता चला जाएगा। बस आप मेहनत तो कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए कहीं से, क्योंकि जब आप शुरुआत करोगे ना और उसमें सफल होते चले जाओगे तो फिर आप अकेले दिखाई नहीं दोगे, आपके पीछे आपके सपोर्टर खड़े होंगे, आपके चाहने वाले खड़े होंगे, आपके परिवार वाले खड़े होंगे, और वो कहीं ना कहीं फिर आपको वो सपोर्ट करना भी शुरू कर देंगे। अपने आप को बेकार मत समझिए। देखिए बेकार कोई इंसान नहीं होता, वो बेकार जब तक है जब तक आप अपने आप को बेकार समझ रहे हो। और जब आप अपने आप को काबिल समझने लगते हो ना, फिर तो आप ना सच्ची में फिर तो अपने आप को साबित करके ही रहते हो। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आपको जो करना है करिए, बेधड़क कीजिए, बिना सोचे समझे कीजिए। और क्योंकि आप बिना सोचे समझे क्यों कीजिए, क्योंकि आपको पता है आप सही हो। तो आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, और फिर जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे और आपका बिजनेस थोड़ा सा चल जाएगा तो पता है आपके दो हाथ नहीं रहेंगे, आपके पूरा परिवार आपका सपोर्ट में खड़ा होगा फिर। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल
रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई दिलचस्प वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।